अगर जनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है, अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जनसुराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जनसुराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। जनसुराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे देके जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं जनसुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके जनसुराज में गया है। तो भाई पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग जनसुराज में मत जाइए। तो उनके दल में भगदड़ मची हुई है, तो घबराहट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप लालटेन आपका है और उसमें से किरासन तेल चूने लगे, तो आपको तो घबराहट होगी कि अब थोड़े दिन में ये बुझने वाला है। रिएक्शन मेरा यही है, एक जुमला है हम लोग यहाँ की, चोर मचावे शोर। ममता दीदी जो सड़क पर उतर रही है, किसके खिलाफ उतर रही है? उन्हीं के कार्यकर्ता लोग ने ही ऐसी घटना का अंजाम दिया है, जैसा हमको पता है। उनको घटना घटाने वाले लोगों को चिन्हित कर करके सीवियर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि फिर कोई दूसरा नाम न ले, और उल्टे अब वो सड़क पर उतर करके वो क्या कहना चाहते हैं। जिस प्रकार की घटना घटी हो शर्मनाक है। देश में हम समझते हैं इस प्रकार की अप्रिय घटना बहुत कम होती है। बिहार के भागलपुर में अगवानी पुल 2 साल में तीसरी बार गिर गया है। सरकार पर और विभाग पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हम जरूर कहेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ लीकेज हुआ है, कहाँ कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ द पुल टूट रहे हैं। तो जरूर लगता है कहीं न कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए, और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। और फिर इसमें हम एक बार और बोले हैं कि ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे? तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। प्रशांत किशोर बाई पोल लड़ने जा रहे हैं, बिहार में राजनीतिक पार्टी की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कुछ नुकसान होगा एनडीए को इनके पार्टी बनाने से चुनाव लड़ने? अब नुकसान होगा या फायदा होगा, ये हम कहने वाले कौन हैं? हर को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो अच्छी बात है वो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दो मत है, किसी को रोक है जमहूरियत में। लेकिन यहाँ जैसे दर्जनों पार्टियाँ लड़ती हैं, वैसे एक पार्टी वो भी लड़ेंगी। जनता जिसके पक्ष में अपना मतदान करेगी वो बिहार का या देश का शासन करेगा। विधानसभा में उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी, अगर विधानसभा का चुनाव 2 अक्टूबर के बाद होता है तो हमारी पार्टी वहाँ 2 कैंडिडेट देगी, बेलागंज और इमामगंज की बात की है। करें तो इसमें रोक कहाँ है भाई? इसमें तो जनतंत्र है, जमहूरियत है, चुनाव लड़ने का सबको स्वतंत्रता है, और अगर वो लड़ना चाहें तो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दो मत है। लेकिन गया जिला का दोनों कंस्टिट्यूंसी है, इमामगंज मेरी कंस्टिट्यूंसी है, हमारे पार्टी के लोग वहाँ से हटे हैं, मतलब कि हमने वहाँ से त्याग पत्र दिया है। बेला में राजद के लोग त्याग दिए हैं। तो रही बात कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, कि जहाँ
एनडीए के दोनों सीट प्राप्त हो जाए। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरा सोचते हैं कौन पार्टी से आते हैं, ये तो अब नेताओं पर निर्भर करता है कि कौन किसको लोग देता है सीट, और जिसको जो सीट देगा अगर एनडीए से लड़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि क्यों मिला उनको सीट और क्यों लड़ने जा रहे हैं, और अगर दूसरे पार्टी से लड़ेंगे तो हम लोग तो जरूर विरोध करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि एनडीए का सीट इमामगंज रहा है और महागठबंधन का सीट बेला रहा है। आज के परिस्थिति में जो नीतीश कुमार यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका असर समाज में दिख रहा है, तो वैसी परिस्थिति में दोनों सीट एनडीए को मिले, ये मेरा प्रयास होगा। मुकेश सहनी चलिए।